भारत का संविधान आखिर बना कैसे? आज हम इसी महान कहानी को समझने वाले हैं। एक आइडिया के जन्म से लेकर उसके लागू होने तक की पूरी कहानी। ये कहानी है हमारे लोकतंत्र की नींव की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, भारत का संविधान लिखा किसने? शर्त लगा लीजिए, हम सबके दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आएगा। जी हां, बिल्कुल सही, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। उन्हें इस संविधान का जनक भी कहा जाता है और इसमें कोई शक नहीं कि उनका योगदान बहुत बहुत बड़ा था। पर सवाल यह है कि क्या वो अकेले थे जिन्होंने इसे लिखा? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। देखिए, जहां डॉक्टर अंबेडकर को हम चीफ आर्किटेक्ट कहते हैं, वहीं एक और फर्स्ट आर्किटेक्ट भी थे जो बहुत ही जरूरी थे, डॉक्टर बी.एन. राव। वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार। और पता है, उन्होंने ही फरवरी 1948 में संविधान का सबसे पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। और यही जो फर्क है ना, इसी से पूरी कहानी खुलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी की कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि एक पूरी टीम का एफर्ट था। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस विचार का जन्म कैसे हुआ। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। सोचिए, 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने यह आइडिया सामने रखा और वहां से एक दशक से भी ज्यादा का संघर्ष लगा। पहले ये कांग्रेस की ऑफिशियल डिमांड बनी, फिर ब्रिटिश सरकार ने ऑगस्ट ऑफर में बड़ी मुश्किल से इसे माना और आखिरकार 1946 में जाकर कैबिनेट मिशन प्लान ने इसके बनने का रास्ता साफ किया। कितना लंबा सफर था, है ना? और इसी प्लान के तहत बनी भारत की संविधान सभा। तो जुलाई 1946 में चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मतलब जबरदस्त बहुमत। मुस्लिम लीग के पास 73 सीटें आईं। और एक मजेदार बात, जो 93 सीटें रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स के लिए थीं, वो शुरू में खाली ही रह गईं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया से ही दूर रहने का फैसला कर लिया था। और हां, एक बहुत ही जरूरी बात जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, इस पूरे राष्ट्र निर्माण के काम में 15 महिला सदस्य भी थीं। उनका योगदान वाकई बेमिसाल था। दिसंबर 1946 आते आते काम ने एकदम रफ्तार पकड़ ली। कुछ ही दिनों में पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पर कमान संभाली। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक पल था, वो आया 13 दिसंबर को। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया और यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की आत्मा बना। चलिए अब मिलते हैं संविधान की उस ड्रीम टीम से। ये पूरा प्रोसेस आप यकीन नहीं करेंगे कितना व्यवस्थित था। देखिए, सबसे पहले एक आइडिया आया, वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। फिर अलग अलग एक्सपर्ट कमिटीज बनी जिन्होंने खास खास मुद्दों पर काम किया। इन सब कमिटियों की रिपोर्ट को इकट्ठा करके भेजा गया ड्राफ्टिंग कमिटी के पास, जिसने बनाया फाइनल ब्लूप्रिंट। और फिर उस ब्लूप्रिंट पर पूरी सभा में जोरदार बहस हुई और तब जाकर उसे मंजूरी मिली। एकदम परफेक्ट वर्कफ्लो था। और इन कमेटियों को लीड कौन कर रहा था? बड़े बड़े दिग्गज, नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब लोग मेन कमेटियों के चेयरमैन थे, जो संघ की शक्तियों से लेके राज्यों के संविधान तक सब कुछ संभाल रहे थे। लेकिन इन सब कमेटियों में से भी एक कमेटी थी जो सबसे ज्यादा जरूरी साबित हुई। वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति। अगस्त 1947 में बनी ये कमेटी इस पूरे प्रोसेस का कह लीजिए दिल थी। इन्हीं के ऊपर संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने का पहाड़ जैसा काम था। और इस ड्रीम टीम के कैप्टन थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। उनके साथ थे 6 और बेहतरीन कानूनी दिमाग वाले सदस्य। बस इन्हीं 7 लोगों ने मिलकर उस दस्तावेज को आखिरी शक्ल दी जो आज हमारे भारत की नींव है। तो इसमें वक्त कितना लगा, ये आंकड़ा अपने आप में एक कहानी है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना वक्त लगा दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाने में। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उस जबरदस्त मेहनत और समर्पण की कहानी है जो इसमें लगी थी। तो देखिए, संविधान बनकर तैयार हो गया और इसे अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को। अब सवाल है, 26 जनवरी ही क्यों? ये तारीख बहुत खास थी। ये 1930 में मनाए गए पूर्ण स्वराज दिवस को सम्मान देने के लिए चुनी गई थी। अच्छा, कुछ मजेदार बातें बताऊं? क्या किसी को पता है कि संविधान सभा का सिंबल यानी प्रतीक एक हाथी था? या ये कि जो हमारा ओरिजिनल संविधान है वो प्रिंटेड नहीं है,
उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में बहुत ही खूबसूरती से लिखा था। है ना कमाल की बातें? यही छोटी छोटी चीजें कहानी को और भी दिलचस्प बना देती हैं। तो चलिए आखिर में इस पूरी कहानी का सार समझ लेते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं। ओके, तो फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? डॉक्टर BN राव। परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जाहिर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, और कमेटी में थे कुल 7 सदस्य। वक्त कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और जब ये बना तो इसमें थे एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स। सिंपल। अंत में बस यही कहना है कि जिस तरह हमारे संविधान निर्माताओं ने इतने समर्पण के साथ देश का भविष्य लिखा, उसी तरह हर कोई पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारी करे और अपना भविष्य बनाए। ये कहानी हमें यही सबसे बड़ा सबक सिखाती है।